जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या इस कार्ड से मुझे तुमसे क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। द स्टार का कार्ड पहले ही आ गया है पॉपअप होके। विश फुलफिलमेंट का टाइम है, देखना है किन के लिए। अच्छा ठीक है। कोई अगर ऐसी फेमिनाइन है जिन्होंने अगर मैनिफेस्ट किया था कि इनके पास जितनी भी स्ट्रेस है, ठीक है, इनके लाइफ में जिस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, बर्डन हो रहा है, उनको भार लग रहा है, मे बी हो सकता है कि या तो 3D लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, फाइनेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, घर में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस जो है वो हो रहा है। OMG जब बोल रही तो गूज बम्स आ रहे हैं। हे भगवान, कैसा है? तो मतलब ज़रूर किसी फेमिनाइन की एनर्जी स्ट्रांगली कनेक्ट हो रही है, तो ऐसा है। जबकि फ़ैन वगैरह कुछ चल नहीं रहा है, फिर भी देखिए ना ऐसा कैसा हो रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, पूरा एकदम ये हो गया है। तो क्या बोलते हैं, वो चाहती है कि मतलब जो भी स्ट्रेस है, बर्डन है, वो रिलीज हो जाए फेमिनाइन की। वैसा तो बहुत जल्दी आने वाले 17 दिनों में या फिर 17 हफ्ते के अंदर, जो अभी न्यू अवेकन है, हाँ 17 हफ्ते के अंदर तो इतनी तो बैलेंस तो करिए लेती है खुद को। अगर उसने खुद को अगर अच्छे से दिया तो ज़रूर निकलता है कुछ ना कुछ हल। तो ये एनर्जी है द स्टार की। और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, गुप्त नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मम्मा की तरफ से जो चैनलिंग हुई है, ये पता नहीं किन के लिए हुई है, लेकिन किन्हीं के लिए है। बहुत दिनों से आप गुरु जो माँ महाकाली से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए है। आप बहुत दिनों से अगर गुरु ढूंढ रहे हैं और आपको आपके हिसाब से गुरु मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर गुरु से आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, जो मतलब ऐसी एनर्जी है, आप बहुत दिनों से गुरु ढूंढ रहे हैं, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? जब मेरी अवेकनिंग, ये बात मैं बताना ज़रूरी है, किन्हीं के लिए तो है, मेरी अवेकनिंग हुई थी, मैं बहुत भटकी हूँ गुरु के मामले में, बहुत भटकी हूँ। मतलब एग्जैक्ट कुछ मिल ही नहीं रहा था, और जो मिल रहे थे उनसे सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, वैसा था। तो फिर मेरे सामने यही गुप्त नवरात्रि है, लेकिन इस वाले में नहीं, वो जो आता है ना बारिश के महीने में, वैसा उस महीने की गुप्त नवरात्रि में, ठीक है। मैंने मम्मा को गुरु माना था, तो मेरे सामने बहुत सारे ऐसे मतलब वीडियोस आने लगे थे कि अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो आप माँ महाकाली को ही अपना गुरु ओम ह्रीम कालिकाय नमः। मम्मा मान सकते हैं वैसा। तो उस टाइम मेरा कैसा था, फाइनेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पूरी तरीके से मनी ब्लॉकेज जैसे कि सभी फेमिनाइन की एनर्जी में होती थी। मेरे पास अगर बताऊं, अगर टू बी फ्रैंक 10 रुपये नहीं होते थे खुद की कमाई के, ठीक है, वैसा कि मैं बहुत इस चीज़ के लिए रोई हूँ कि मम्मा कब मेरे लाइफ में तुम ऐसा दिन दोगी कि मैं तुम्हें खुद के पैसे से तुम्हारे लिए अगरबत्ती लेकर आ पाऊँ, तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आ पाऊँ। वैसा उस टाइम बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो मैंने हाथ में सिर्फ पानी लिया था, चावल लिया था, और पंच देवताओं को साक्षी मानकर मैंने पूरे मन वचन कर्म और आत्मा, ये जो मैं बार बार बोलती हूँ ना कि मन वचन कर्म और आत्मा, बस
मैंने अपना पूरा नाम बोला था। उसके बाद मैंने बोला था कि मैं पंच देवताओं को साक्षी मानकर मम्मा आज से मैं पूरे मन वचन कर्म और आत्मा से तुम्हें अपना गुरु मानती हूँ, तुम मुझे स्वीकार करना और मेरा मार्गदर्शन करना मम्मा। तो वो चीज़ें हो गई, ठीक है। तो मेरे लाइफ में मेरी लाडली मतलब वो सब कुछ है, मेरा सांस प्राण अगर आप बोल सकते हैं। हम लोग मतलब हम लोग मिथिला में बोला जाता है, जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं ना उनको बोला जाता है कि आप मेरे सांस प्राण हैं, वैसा। तो मेरी मम्मा मेरी सांस प्राण कब बन गई पता ही नहीं चला। दो मिनट फ्रेंड्स। तो मतलब आप भी मान सकते हैं माँ काली को गुरु। आज बेस्ट दिन है, जिनको भी है जो भी गुरु की तलाश कर रहे हैं, या फिर आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, अगर उनको लाडले को बेस्टेस्ट रहेगा। काल भैरव महाराज जी को लेकिन स्ट्रिक्टली देखिए, जो काल भैरव महाराज जी को गुरु मानना चाहते हैं डिसिप्लिन ज़रूर फॉलो करिए, उनको डिसिप्लिन बहुत मतलब अच्छा है वैसा। या फिर लाडले को मान लीजिए, उनसे ज़्यादा मेंटोर और मतलब गुरु लाडले से यानी बजरंगबली महाराज जी की बात कर रही हूँ मैं, वैसा। या फिर आप जैसे कि बाबा को मानते हैं तो बाबा को आज बेस्ट दिन है। ये किन्हीं के लिए होगा मैसेज, जिनके लिए कल से चैनलिंग हो रही है कंटिन्यू, मतलब चैनल मतलब लिटरली मुझे बोला जा रहा है कि इस बात को तुम बोलो। तो पता नहीं किन के लिए था, जिनके लिए था मतलब वो प्लीज़ रख लीजिएगा, और जिनके लिए नहीं था उसको लेट गो कर दीजिएगा। चलिए, जस्टिस डेथ, ओके। देखिए, जस्टिस जो भी चाहते हैं अपने जीवन में ऐसे ही नहीं मिलता है, उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। स्पेशली अगर डिवाइन से आपको जस्टिस चाहिए फेमिनाइन, ठीक है, ये एनर्जी जो है कि आप अगर डिवाइन से चाहते हैं कि वो अगर आपको जस्टिस दे तो आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम कुछ भी नहीं करें, अब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए, तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सीधा सीधा बात है, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वैसा खुद को अवेक कीजिए, मतलब जगाइए खुद को, और खुद का एफर्ट्स डालिए, 100% दीजिए, तब जाके आपके जीवन में जस्टिस आएगा। और जो दे रही हैं, अभी हो सकता है कि उनके लाइफ में उन्हें लग सकता है कि हर तरीके से चीज़ें एंड हो रही है, तो अंत ही आरंभ है, डेथ ही रीबर्थ है, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है। नंबर 13 एंड नंबर जस्टिस का कार्ड आ गया है, समझ गए। तो पेन है लेकिन इसमें रीबर्थ है। किसी भी एंगल से अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है, बस खुद का एफर्ट्स दीजिए, ठीक है। और मतलब सोल पर्पस पे उनको बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा सोल पर्पस पे। तो अब ऐसे में आप फेमिनाइन मुझसे पूछ सकते हैं कि दी मुझे तो कोई सोल पर्पस मिला ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो जिनको अगर सामने डिकोड हो गई है सोल पर्पस, आप वो कर सकते हैं। और जिनको सोल पर्पस डिकोड नहीं हुआ है, वो धरती माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, नदी की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए आप इंटेंशन बनाइए किन के लिए करना चाहिए, और इंटेंशन बांध के रोज़ 11 माला आप नाम जप करिए। ये आपका सोल पर्पस है, ठीक है। किन्हीं के लिए था, कंटिन्यू करिए रोज। जिनको मिला है अगर सोल पर्पस, वो अगर अपने सोल पर्पस के साथ अगर एक माला भी करिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। और नहीं तो धर्म की रक्षा के लिए तो सबको करना चाहिए, जो भी फेमिनाइन उनको धर्म की रक्षा के लिए करना ही चाहिए, ये आपका फर्ज बनता है, ठीक है। तो खुद का फोकस सोल पर्पस पे करिए। और एक बात मैं यहाँ पे एक बात और बोलूँगी, बोलना ही है, जो भी फेमिनाइन, ये एकदम इस जर्नी का एक सिंपल जो लॉ जो काम करता है ना, वो ये है, आपको भले ही 3D में चीज़ें दिखे चाहे नहीं दिखे, लेकिन ये फैक्ट है, मेरे साथ तो ये चीज़ हुई है, मेरी सोलमेट के साथ ये चीज़ हुई है, मैं जिन लोगों से कनेक्टेड हूँ उनके साथ। आप जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपको बोला जाता है कि खुद को बैलेंस करिए, खुद पर ध्यान दीजिए। ऐसे में अगर आप जितना अपने मैस्कुलाइन को चेस करिएगा,
आप मैस्कुलाइन की तरफ भागिएगा, मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी की तरफ भागेगा, सीधा सीधा बात है, इन्वॉल्व होगा उसमें। अगर आप डिवाइन की तरफ भागिएगा तो आपका मैस्कुलाइन आपकी तरफ भागेगा, सीधा सीधा बात है। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए, आपका मैस्कुलाइन आपकी तरफ आते हुए या फिर थर्ड पार्टी की तरफ जाते हुए, ये टोटली चॉइस आपका है फेमिनाइन। अगर आपका मैस्कुलाइन आपको आपकी तरफ आते हुए चाहिए तो आपको खुद को डिवाइन की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो आप स्टॉक कर रहे हैं, उनको कॉल, किसी न्यू अवेकन फेमिनाइन के लिए मैसेज होता है, या उनको कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, आप उनसे मीटिंग चाहिए, ज़बरदस्ती का अगर खुद को उन पर थोपिएगा ना तो वो भागेगा, समझ रहे हैं? वैसा तो नहीं, उस एनर्जी का यूज़ आप अपनी डिवाइन यूनियन के लिए करिए। ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट रहिए, रोइए। आपको रोना आ रहा है, डिवाइन के पास बैठ के जितना रोना है उतना रोइए, चिल्ला चिल्ला के रोइए। मेरे टाइम में तो बाप रे, मुँह में ब्लैंकेट डाल डाल के रोई हूँ मैं कि मम्मा प्लीज़ अपने चरणों में बिठा लो, जगह दे दो, थोड़ी जगह दे दो, थोड़ी जगह दे दो, मुझे थोड़ी सी भक्ति दे दो, थोड़ा सा प्रेम दे दो। बहुत बहुत रात रात को मतलब एकदम ऐसे आप प्लीज़ अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करिए, डिवाइन से कनेक्ट करिए, ठीक है? आप जितना डिवाइन की तरफ भागेंगे आपके मैस्कुलाइन आपकी तरफ भागेंगे, और नहीं अगर क्या बोलते हैं मैस्कुलाइन की तरफ भागेंगे तो आपका मैस्कुलाइन आपकी उस एनर्जी का यूज थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए देगा। द ट्वाइस नहीं, द चॉइस इज़ टोटली योर्स। मतलब पूरा आपको फ्री विल है, आपको क्या करना है। जानते हैं बहुत सारी फेमिनाइन के लाइफ में एक साइकिल बार बार रिपीट होता है। आप देखिएगा कि आपके मैस्कुलाइन, अगर आप दोनों का ऑन ऑफ सिचुएशन है, आते हैं एनर्जी लेकर जाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, ठीक है? फिर आप क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद पे इस बार काम करूँगी, मैं इस बार एनर्जी बिल्कुल भी नहीं दूंगी अपने मैस्कुलाइन को, मुझे खुद पर फोकस करना है। फिर आप खुद पर फोकस करते हैं, थोड़े दिन में फिर से आपके मैस्कुलाइन आ जाते हैं, फिर वही साइकिल कंप्लीट होता है, फिर वही चीज़ें। अगर एक ही चीज़, एक ही लेसन आपको बार बार आपके जीवन में घट रही है, मैस्कुलाइन से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, कार्मिक से रिलेटेड, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि जो भगवान आपको सिखाना चाहते हैं वो आप अभी प्रॉपर लेसन आपने लर्न नहीं किया है, नहीं सीखा है। इसीलिए जैसे ही आप उस लेसन को लर्न कर लेते हैं, अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं कि अगर इस कंडीशन के साथ आना है तो आओ, नहीं तो जाना है तो जाओ। अगर इस कंडीशन में आ जाते हैं, समझ रहे हैं, तो फिर आपका कोई मतलब उससे आगे आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाया जाता है, सीधा सीधा बात है। डिवाइन को कोई दुश्मनी नहीं। अगर आप जा रहे हैं, एक ही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, तो सीधा सीधा इसका मतलब ही यही है कि आपको एक लेसन लर्न करवाया जा रहा है और आप उसे प्रॉपर लर्न नहीं कर रही हैं। ऐसे में आप किसी मेंटोर की मदद ले सकते हैं, डिवाइन की मदद ले सकते हैं, किसी वीडियोज़ के थ्रू आपको बार बार गाइड किया जाता है वैसा, ठीक है? तो देख लीजिए, ये बात है। किन्हीं को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी होगी, जर्नी कंफर्म करवाना है, जर्नी से रिलेटेड कोई टैरो से क्वेश्चन चाहिए, पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, या फिर पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, या फिर हीलिंग्स लेनी है किसी भी टाइप की, अभी तो हीलिंग्स पे ऑफ़र भी चल रहे हैं, प्राइस उसका डिस्काउंटेड चल रहा है, तो जिनको भी लेना है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा गुप्त नवरात्रि जो ब्लैक एनर्जी में 1000 रुपया से ज़्यादा डिस्काउंट में दे रही हूँ, और जो मतलब नॉर्मल हीलिंग है उसमें भी डिस्काउंट है वैसा। तो जिनको भी मुझसे कांटेक्ट करना है कर सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 7219863189, ठीक है? चलिए, 6 ऑफ वैंड्स, वाओ। आपके ना, ये आपके लिए, आपके मैस्कुलाइन के लिए नहीं है। आप अपना माइंड, जो भी फेमिनाइन अपना माइंड अपने फाइनेंस पे लगा रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं, गोल सेट कर रही हैं, उनको अपने फाइनेंस में बहुत बड़ा सक्सेस अचीवमेंट मिलने वाला है। अब वो भी डिवाइन के पावर की मदद से। आप देख लीजिए, ये सक्सेस मिलने वाला, ये पावर देखिए। हो सकता है कि आपके प्रमोशंस के चांसेस बन रहे हैं फेमिनाइन, ठीक है? डेफिनेटली डिवाइन के पावर की वजह से। तो ये किन्हीं के लिए था मैसेज, ठीक है?
स्पेसिफिक था। आज रीडिंग अलग तरीके से गई है। बहुत दिनों के बाद आज मैंने मतलब मेरा वो जो पुराना अवतार है रीडिंग का वो आप लोगों ने देखा होगा। बहुत दिनों के बाद जो भी गाइडेंस था, अभी तो थोड़े दिन से प्रॉपर रीडिंग ही नहीं हो पा रही है। 7 इल्यूजन इल्यूजन इल्यूजन। ओके, आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। तीनों कार्ड्स महा नेगेटिव। ठीक है, देखते हैं, इसका क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा। 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स की क्या एनर्जी है? क्यों दिया मैस्कुलाइन की एनर्जी में ये एनर्जी मम्मा? क्यों दिया? 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डबल, स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, डेविल तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये ना ये बहुत गंदा मार खाने वाला है, बहुत गंदा, बहुत गंदे तरीके से डेविल की पिटाई होने वाली है। आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए कैसा है कि मैस्कुलाइन के माइंड पर किसी तरीके की ब्लैक मैजिक की जा रही है, डेविल अटैक हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके मैस्कुलाइन को कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, उनका माइंड भटका रहा है, ठीक है। वैसा थर्ड पार्टी में ज़्यादा उलझा रहा होगा। अगर आप देख रहे हैं तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ हो सकता है, लड़ाई झगड़े आपके साथ, मतलब आपको देखना नहीं चाहते होंगे, आपसे बात करना नहीं चाहते होंगे। अगर आपके मैस्कुलाइन, समझ रहे हैं, उन्होंने अगर किसी आपके अलावा किसी और पे ध्यान अगर अट्रैक्ट कर दिया है, ऑप्शन, और ये ऑप्शन का कार्ड, उनके जीवन में कोई और ऑप्शन है, तो ये डेविल एनर्जी खेला खेल कर रहा है। या तो आपके मैस्कुलाइन के ऊपर किसी तरीके की गंदी क्रियाएँ हो गई हैं जिससे वो किसी और थर्ड पार्टी को चूज कर लिया है, ठीक है, और आपको स्ट्रेस में ले जाने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें हो रही है। लेकिन डोंट वरी, बहुत जल्दी भाग्य का पहिया बदलने वाला है। ये डबल एनर्जी जाने वाला है या टूटने वाला। में भी हो सकता है कि आप ब्लैक मैजिक रिमूव करवा लो, में भी हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी रेमेडी आ जाए जिससे ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाए, या जो कुछ भी। लेकिन मुझे हटते हुए दिख रहा है, जस्टिस होते हुए दिख रहा है, और आपका मैस्कुलाइन आपके लिए स्टैंड। अगर जिनकी भी ये परिस्थिति है कि आपके मैस्कुलाइन ने किसी और को चूज कर लिया, आपसे, आपको झगड़ा हो गया आपसे, उनका ध्यान भटक गया था, ठीक है, आपको स्ट्रेस दे दिया था, तो ये डबल एनर्जी ने ऐसा किया था, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। ये एनर्जी है, थोड़ा इनमेच्योरिटी से ये कार्ड बता रहा है कि थोड़ा कम हैंडल करिएगा, समझे, यही बात है। चलिए और हम देखते हैं और कैसी एनर्जी है। मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना, मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना। और कैसी एनर्जी है? यूनियन को लेकर ना कोई फेमिनाइन है, गिल्ट में जा रही है कि मेरा यूनियन ही नहीं होगा। किन्हीं फेमिनाइन को ऐसा लग रहा, होपलेस हो रही है कि मेरा यूनियन नहीं होगा। बहुत जल्दी होने वाला है डियर। जहाँ पे एकदम लगता है ना कि अब नहीं होगा, वहीं से डिवाइन सब एकदम पूरा, हम संपूर्ण रूप से सरेंडर कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन रिलीज कर देते हैं, तो डेफिनेटली वहीं से डिवाइन काम करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, OMG, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी अगर 2 बार आया है, यानी भाग्य खुलने वाला है, तो डबल का कार्ड भी 2 बार आया है। कोई आपका भाग्य बंधन करने की कोशिश कर रहा है, सीधा सीधा बात है। फेमिनाइन, बी अवेयर फॉर दैट, कोई आपका भाग्य बंधन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जिससे मतलब पहले तो है कि आपकी एनर्जी लीक करवाने की, ये जो आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, वो जैसे ही एनर्जी लूज हुई आपका और आप कमज़ोर हुआ, तो आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाएंगे। आपको अचानक से बिना मतलब के वो पुरानी बातें याद आएंगी जो कि हो चुकी है, समझ रहे हैं, जिसका मतलब हो सकता है कि आपने उसके लिए अपने मैस्कुलाइन को माफ़ भी कर दिया होगा, आप दोनों की मतलब उस बात को लेट गो भी कर दिया होगा। लेकिन ये डेविल एनर्जी अगर आपके ऑरा में एंटर हो गया, तो ये ज़बरदस्ती का वो बात आपको रिकॉल करवाएगा कि तुम्हारे साथ तो ऐसा हो गया था, उसने तुम्हें छोड़ दिया था, उसने ऐसा कर दिया था, वैसा, ठीक है। तो ये क्योंकि धीरे धीरे हार्मनी कंप्लीट होने वाली है कि नहीं, कि तो यूनियन के बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस दिख रहे हैं मुझे। जब यूनियन नज़दीक होता है ना, तभी ज़्यादा डबल एनर्जी परेशान करता है, स्पेशली फेमिनाइन को करता है कि मतलब पावर कट हो जाए, क्योंकि फेमिनाइन की एनर्जी से मैस्कुलाइन चलते हैं। तो इधर से ये अगर इनरे वर्क करना बंद कर देगी तो मैस्कुलाइन आएगा कहाँ से? क्लियरिटी नहीं मिलने दे रहा है। तो ये फेमिनाइन ये आपके लिए है, समझ गए? तो भाई, और अब
का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं आपके मैस्कुलाइन की तरफ से क्या कार्ड्स निकल के आते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। ठीक है, चलिए प्लीज़ मम्मा दया कृपा करना, ये कार्ड आ गया है। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी उनकी फ्लक्चुएट हो रही, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। मैसेज टाइप करके डिलीट कर रहे हैं वो आपका। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि वो मतलब आपको चाहते तो हैं न्याय देना, उनका पूरा मन है कि आपकी तरफ आना, लेकिन एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है आपके मैस्कुलाइन की। यूनियन चाहते हैं वो, बढ़ने आने की बहुत एनर्जी है डियर। जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी ना, उनके साथ ये उनके मैस्कुलाइन एकदम जी जान लगा रहा है आने के लिए। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि कैसे क्या करना है, कैसे जाना है, क्या करना है वैसा। प्लीज़ अपने मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक करिएगा। ठीक है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि वो देख रहे हैं कि आपको अब उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है अपने मैस्कुलाइन से, आप अपना जीवन में बहुत खुश हैं। टावर की एनर्जी, और आपको खुश होते हुए देखते हुए, समझ रहे हैं, आपका मैस्कुलाइन बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आप अपना जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं, वैसा उन्हें लगता है। भले ही वो आपको कितना दुख दे, लेकिन आप अपने जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं, उनका बोलने का ये मतलब है। चलिए हम देखते हैं कि उनकी तरफ से, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, या चैनल मैसेजेस क्या निकल के आता है। जय माँ काली, ओम ह्रीं कालिकाय नमः। प्लीज़ मम्मा दया कृपा करना। ओम ह्रीं कालिकाय नमः। सुनो सरकार, मुझे एक मुलाकात ऐसी भी करनी है, तुम्हारी गोद में सर रख कर दिल की हर बात करनी है। OMG, मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी। शायरी कर रहे हैं। फिर एक बार मिलो पहली बार की तरह, फिर एक बार तुम्हें पहली बार देखना है। हे आई लव यू मोर देन यू थिंक। आप जितना सोचते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं आपके पर्सन, यानी आपके मैस्कुलाइन आपसे। बस तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। ओके, चलिए ये कार्ड थंबनेल थोड़ा अच्छा मिल गया है, क्योंकि गाइडेंस अच्छा है ना, तो थोड़ा सा लालच तो देना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, शायद किसी फेमिनाइन, कोई एक फेमिनाइन का लाइफ जो है वो मतलब डिवाइन की तरफ मुड़ जाए। ठीक है, तो ये एनर्जी है कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना अधूरे हैं वो। ठीक है, ये एनर्जी है। और मुझे वो पुराने वाले तुम बहुत याद आते हो, जो मेरी बातों की कदर किया करते थे। आपको ना पुराना वर्जन उनको बहुत पसंद है, क्योंकि आप पहले उनका बहुत हाँ जी हाँ जी करते थे ना। चल कोई बात नहीं, हम दोनों में से कोई एक तो खुश है। उन्हें लगता है कि आप अपना जीवन में 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत खुश हैं, उनको कुछ नहीं पड़ा। दुआ है हमारी तुम खुश रहो उनके साथ, जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा खुशियाँ दे। ये बार बार बोल रहे हैं कि भाई तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। ये बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। लेकिन एक्चुअली में वो जल रहे हैं आपसे। थोड़ा बहुत हमने भी कमा रखा है, कोहिनूर को यार बना रखा है। कभी कभी हम कुछ ना करके भी गुनहगार होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ भाई, नहीं देख सकते हैं वो आपको किसी और के साथ। ठीक है, तो ये एनर्जी है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली। हर हर महादेव।